हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या तो अशोक से संबंधित बनते हैं या फिर जो है चंद्रगुप्त से संबंधित बनते हैं, और या फिर कोई अगर पूछा भी जाए कोई तो शिलालेख से संबंधित बन सकते हैं, अभिलेख वगैरह से संबंधित। ठीक है, तो इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना होगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो भैया हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। क्लास के अंत तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों, क्या क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और ये सुपर टेस्ट करेंगे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। पहला ही क्वेश्चन दे दूं, मौर्य साम्राज्य दोस्तों, है ना। और अगर आप राजस्थान क्लासेज पर पहली बार हैं तो भैया सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा और आज की इस क्लास को लाइक वाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलेगा, पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों चाणक्य जो था ये कौन था? चाणक्य दोस्तों कौन था ये तो आप सभी को पता ही है ना। तो दोस्तों चाणक्य जो है ये किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? आचार्य था दोस्तों। क्या? गुरु आचार्य था। ठीक है, चाणक्य दोस्तों, चाणक्य ने क्या किया था? घनानंद को जो है पराजित करके, अंतिम शासक था नंद वंश का, ठीक है, तो उसको पराजित करवा के जो है बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को शासक। और दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। अब बोले सर और क्या था? और कौटिल्य था दोस्तों। क्या था? कौटिल्य था। चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, है ना। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपन आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर बताइए कि निम्नांकित में से किसकी तुलना जो है ये किससे की जाती है? तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कालिदास का मालविकाग्निमित्र नहीं होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो भारत का मैकियावेली भी इन्हें ही कहते हैं। भारत का मैकियावेली भी इन्हें ही कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? दोस्तों ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखिए, है ना, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सम्राट अशोक ने सुसीम की हत्या की थी दोस्तों, है ना। और ये कौन मानता है? ये कौन मानता है दोस्तों? ये दिव्यावदान मानता है। कौन? दिव्यावदान मानता है दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि जो चीनी यात्री आए थे, फायान जैसे आया था, ठीक है, और कौन सर? और हेनसांग आया था। हेनसांग दोस्तों किसके समय आया था पता है आपको? हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। और इत सिंह भी आया था, इत सिंह। ये सभी क्या मानते कि अशोक ने सुसीम की हत्या की थी और उसके बाद जो है ये सत्ता पर बैठा था और सिंहासन पर जो आरूढ़ हुआ उससे पहले ये कहाँ का गवर्नर था दोस्तों? उस समय ये उज्जैन का गवर्नर था। उस समय उज्जैन का गवर्नर था। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना। नंबर 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? मतलब कि अति प्रभावित करने वाली जो पत्नी थी वो कौन थी? तो दोस्तों चंडालिका नहीं थी, चारुलता नहीं थी, गौतमी भी नहीं थी, कारुवाकी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बोले सर कारुवाकी होगा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिलेखों, सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? कौन सी भाषा का प्रयोग किया दोस्तों? अर्धमागधी या शौरसेनी, अंगिका या फिर मागधी? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी का प्रयोग किया दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। बोले सर ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने दोस्तों, बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है बिंदुसार दोस्तों। क्या? उसका पुत्र बनता है बिंदुसार, यहाँ का शासक बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों यूनानी जो है ना, यूनानी लेखक, उसके अनुसार इसको क्या कहा गया पता है? अमित्र केटे कहा गया। अमित्र केटे, है ना, अमित्र केटे, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि अमित्र घात भी कह सकते हैं आप। क्या? अमित्र घात भी कह सकते हैं दोस्तों ने। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो शत्रुओं का नाश करने वाला राजा, ठीक है। तो दोस्तों बिंदुसार ने ही विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बोले सर कहाँ भेजा था?
तक्षशिला भेजा था। जी बिल्कुल, तक्षशिला बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। वह कौन व्यक्ति है या राजा है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए बोले सर राइट आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक का नाम क्या था दोस्तों, क्या पता है आपको, देवान प्रियदर्शी। क्या था, देवान प्रियदर्शी इसका नाम था। मतलब कि ये ध्यान रखना आप उपाधि को। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है दोस्तों। ये आप सब जानते हैं कि सर कण्व बाद में बना, कुषाण भी बाद में, गुप्त भी बाद में, मौर्य जो है सबसे प्राचीनतम है दोस्तों, है ना। मौर्य कब का है, सबसे प्राचीनतम है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि 300 ईस्वी से है जो ये चलते आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य जो है ये किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य का हो, चाणक्य का हो, या फिर विष्णुगुप्त का हो, या मैकियावेली कह लो। तो दोस्तों ये किसका जो है प्रधानमंत्री था। बोले सर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। घनानंद को हराकर जो है ये इनको शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था या फिर स्वीकार कर लिया था। प्यारे मित्रों क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, ये आपको बताना है। जल्दी बता दीजिएगा राइट आंसर। और दोस्तों माना ये जाता है कि भैया ये बौद्ध धर्म, कलिंग युद्ध जो होता है प्यारे मित्रों, ये उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में होता है, ठीक है। कौन से वर्ष में होता है, 8वें वर्ष में होता है। अच्छा वहीं हम बात करें कि भैया इस ये जो हमें जानकारी मिलती कौन से, ये 13वें अभिलेख में मिलती है जानकारी। कौन से 13वें अभिलेख में ये हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। बौद्ध धर्म को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या फिर शूद्रक। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर सी ऑप्शन होगा, चाणक्य हो जाएगा। विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हो जाएगा कोई भी। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया था पता है आपको, अर्थशास्त्र लिखा गया था प्यारे मित्रों। और वो इन्हीं से संबंधित थी, क्या इन्हीं मौर्य वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जवाब। क्वेश्चन ये रहा आपका अगला, है ना दोस्तों। मौर्य जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया ना, मौर्य साम्राज्य ये सबसे प्राचीन है। जो आपको ऑप्शन दिए थे ना, वे सबसे प्राचीन है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी 321 से ना, 321 ईसा पूर्व दोस्तों, है ना। मैंने आपको ईस्वी बताया होगा, लेकिन ईसा पूर्व ध्यान रखना, ठीक है। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है भैया। सांची का स्तूप जो है किसके लिए जो है, तो दोस्तों आप सबको पता है सांची है जो ये बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। और अशोक के समय जो कि बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और भारत का वह प्रसिद्ध शासक जो है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जीवन के अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वो था चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना दोस्तों, ये 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहे थे। 298 ईसा पूर्व तक रहे थे और मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे। बस आप इतना ध्यान रखेंगे बहुत है प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय प्राप्त की थी, वो कौन सा राजा था प्यारे मित्रों। अशोक था, या फिर मौर्य, देखिए मौर्य राजा चंद्रगुप्त था, या फिर बिंदुसार, या फिर कुणाल। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर राइट आंसर की, तो सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक, दक्कन की विजय प्राप्त की थी अशोक ने। अशोक की बात करें दोस्तों, अशोक जो है ना 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा था। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा था प्यारे मित्रों, ठीक है। और अशोक के पुत्र हुए थे, आपको याद हो तो, एक तीवर नाम से था दोस्तों, एक महेंद्र नाम से था एक, और एक था जो कुणाल नाम से प्यारे मित्रों, क्या कुणाल नाम से था, ठीक है। ये कुणाल जो है ये शासक बनता है प्यारे दोस्तों 232 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी ईसा पूर्व में। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को तो देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। मेगस्थनीज जो है
इन्होंने भारतीय श्रेणी को कितने विभागों में, भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो दोस्तों राइट आंसर 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा। और इसने लिखा क्या दोस्तों? इंडिका इसने लिखा, ठीक है। इसने क्या लिखा? एक पुस्तक लिखी इंडिका, और इंडिका में मौर्य साम्राज्य का जो वर्णन किया। दोस्तों 7 जो है ना भारतीय समाज कौन कौन से मैं आपको बता दूं। एक तो है दार्शनिक, क्या थोड़ा सा ध्यान दे देना, एक तो दार्शनिक है, दूसरा दोस्तों किसान है, कितने हो गए? 2 अहीर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कारीगर, क्या आ जाता है? कारीगर है ना, कारीगर कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद आता है एक अपना सैनिक, और एक आता है निरीक्षक। दोस्तों कौन आता है? निरीक्षक आता है। और एक जो आता है सभासद। तो दोस्तों कुल कितने? 7 हो गए, और 7 जो है ये मैग्स्थनीज कहता है। ओके सर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन है। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में की थी। किसकी सहायता से की थी? अपने चाणक्य की सहायता से की थी। किसको हराकर की थी? ये गणानंद को हराकर की थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन करेंगे सर। और चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंड्रोकोटस भी कहा गया। क्या? सेंड्रोकोटस भी कहा गया, मतलब कि सेंड्रोकोटस। ये बोले सर किसने कहा था? ये कहा था जस्टिन ने। दोस्तों किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। ध्यान रखना, विदेशी लेखक इतिहासकार हुए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये आसान सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हो गया जो अपने अभी अभी पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो कौन सा था? देखिए पण था, या तोल था, या काकनी था, या फिर दिनार था। देखिए दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पण जो है ये मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रचलित सिक्का था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे प्रचलित सिक्का था। ओके सर, ध्यान रखेंगे। ये जो पण हुआ करता था ना प्यारे दोस्तों, ये चांदी का हुआ करता था। पण किसका हुआ करता था? चांदी का हुआ करता था। और सिक्कों पर दोस्तों चिन्ह किसके हुआ करते थे? या तो वंश के या फिर शासकों के, है ना। वंश के या फिर शासकों के हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ का एक शतमान सिक्का भी जो है प्रसिद्ध था। जो भी चांदी का सिक्का था वो भी चांदी का सिक्का था। जैसे काकनी वगैरह है, ये है रहा, ठीक है। ये काकनी जो था ना ये तांबे का था दोस्तों। किसका था? तांबे का था, ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? इनमें से मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था ये बताना है दोस्तों। अजातशत्रु, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या बिंदुसार। दोस्तों देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त होता है, उसके बाद बिंदुसार बनता है, उसके बाद अशोक बनता है। तो अजातशत्रु यहाँ पर नहीं हो सकता दोस्तों, आप सबको पता है। और दोस्तों अमित्र घात किसे कहा गया? अमित्र घाट, है ना। अमित्र घात किसे कहा गया? बोले सर ये कहा गया है सर किसको कहा गया? बिंदुसार को कहा गया, है ना। तो ये ध्यान रखना। लेकिन अजातशत्रु अलग है साहब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कुणाल था। मैं आपको बता चुका हूँ 232 ईसा पूर्व में ये शासक बनता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 269 से लेकर 232 तक अशोक रहते हैं, उसके बाद 232 में जो है ये कुणाल रहता है। बोले सर ध्यान रखेंगे, हम तो इतना पक्के वाला ध्यान रखेंगे कि वापस भी कभी ना भूलेंगे। हाँ जी बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक रहे थे 8 वर्ष के लिए। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस एक क्या है? एक पुस्तक है दोस्तों। और ये जो है ना इसके अनुसार जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनको क्या बताया? निम्न कुलीन वर्ग बताया, निम्न कुलीन बताया है दोस्तों, ठीक है। निम्न कुलीन बताया है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये है विशाखा दत्त की पुस्तक है दोस्तों। किसकी है? विशाखा दत्त की पुस्तक है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था। और आगे बढ़ेंगे, आइएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा क्या जा रहा है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु जो है ना वो क्या है? मुख्य विषय वस्तु
क्या है? तो दोस्तों इसकी मुख्य विशेष वस्तु प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है, या एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है, या फिर दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है। प्यारे मित्रों, चंद्रगुप्त, ये तो आसान है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हर भाई हर बहन, अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार में जीते थे? दोस्तों मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहा गया और एंड्रोकोटस भी कहा गया है, ठीक है। सैंड्रोकोटस भी कहा गया है, एंड्रोकोटस भी कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखना, आसान सा है, अच्छा क्वेश्चन है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? दोस्तों हाँ, भले ही शुरुआत में इन्होंने कितने कलिंग का युद्ध हुआ उसको दरकिनार नहीं करे, तो भी दोस्तों इतिहास में मौर्य साम्राज्य में यही माने जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बोले सर इन्होंने राजवंश गद्दी कब संभलाई? तो दोस्तों देखिए, सुसीम की हत्या की इन्होंने हत्या की, ठीक है। हत्या करने के बाद दोस्तों उस समय ये गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था दोस्तों, ठीक है, उज्जैन का गवर्नर था सुसीम की, इसने हत्या की। और कहीं कहीं पे दोस्तों देखिए महावंश जो है ना, महावंश, उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि भैया 11 भाइयों की हत्याएं की थी, ठीक है। और एक महाबोधि वंश जो मिलता है हमें, महाबोधि वंश, उसमें क्या बताते हैं आपको पता है? उसमें बताते हैं कि 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने? 99 भाइयों की हत्या करी थी, ठीक है। और एक लामा तारानाथ बताते हैं दोस्तों, क्या बताते हैं कि इसने केवल और केवल 6 भाइयों की हत्या की थी। तो ये अलग अलग प्रमाण है, लेकिन दोस्तों जो है ना प्रमाणिक जो है ना वो भी कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन वो हम जो कई बार ज़्यादातर 99 भाई पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? कौन से शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? प्रसिद्ध 14 शिलालेख है अशोक के दोस्तों, कितने? 14 शिलालेख है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों इनके शिलालेख की बात करें तो पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है, गिरनार है, कंधार भी है, टोपरा भी है, तो पाटलिपुत्र में नहीं है साहब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो समकालीन था, किसके समकालीन था? दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है अर्थशास्त्र के लेखक का अगर हमें पता नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन यही पूछे, क्वेश्चन कोई दूसरा भी तो पूछ सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन अगर पढ़ो तो उसके आसपास के इर्द गिर्द घूमने वाले हर क्वेश्चन को पढ़ा करो, है ना। तो कौटिल्य दोस्तों, कौटिल्य कह लो या फिर चाणक्य कह लो, ये किसका था? बोले सर ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो ध्यान रखना भैया, बी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे आप सभी, ठीक है, उस समय का मतलब समकालीन था। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने जो है शासन किया था? ये आसान सा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, सारे सही करोगे आज, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने? मौर्य राजवंश ने। किसकी सहायता से दोस्तों? किसको हराया? घनानंद को हराया दोस्तों, नंद वंश का शासक था, घनानंद को हराया। किसकी सहायता से दोस्तों? सहायता क्या, पूरा सहयोग जो है चाणक्य ने ही किया था वैसे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सर रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो वैशाली था, या नालंदा था, या तक्षशिला था, या फिर उज्जैन था? तो प्यारे मित्रों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? अब बोले सर बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, या पुराण है, या फिर जो है इंडिका है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ना, वेद दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र जो है ना दोस्तों ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है दोस्तों। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। इंडिका इन्हीं के द्वारा लिखी गई, प्यारे दोस्तों, किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा लिखी गई। बोले सर किसके?
के द्वारा लिखी गई। दोस्तों मैग्स्थनीज जो था ना, ये एक राजदूत था। बोले सर किसका? भैया सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया राजदूत था, वो यहाँ पर रहता था मौर्य दरबार में, और ये रहा था दोस्तों 304 से लेकर 299 ईसा पूर्वी के बीच तक रहा था। मतलब कि 5-1 साल यहाँ पे रह गया था, और इसने पूर्णतः जो है असत्य और सत्य जो भी था वो यहाँ पर लिखा उसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नंबर 30 क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा कि भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं राइट आंसर आप सबको पता है कि सर विशाखादत्त में होता है। क्या? विशाखादत्त में हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? बोले सर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है ये पुस्तक है, और विशाखादत्त की पुस्तक है। ठीक है, विशाखादत्त की पुस्तक है और मुद्रा राक्षस में लिखी गई है, मुद्रा राक्षस लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत कौन सा जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन दोस्तों उपलब्ध है? और राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, इंडिका। बोले सर किसने लिखी थी? मैग्स्थनीज ने। और दोस्तों ध्यान रखना, मैग्स्थनीज यहाँ पर रहा था 304 ईस्वी से 299 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्वी, सॉरी, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, उसने सब कुछ लिखा था यहाँ पे, पूरा का पूरा वर्णन लिखा था उसने। राजा महाराजा कैसे रहते हैं, और ये जनता के साथ कैसा मतलब व्यवहार करते हैं, और ये जब बाहर जाते थे तो उनकी जो है किस प्रकार से रथ यात्रा निकलती, तो पूरा का वर्णन इनमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के जो शिलालेख है ना प्यारे मित्रों, इसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले बता दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा बोले सर प्राकृत हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्राकृत। उसमें भी अर्धमागधी दोस्तों, कौन सा? अर्धमागधी का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये तो आसान है, वही क्वेश्चन आ गया। बोले सर वही क्वेश्चन आ गया, चंद्रगुप्त ने की थी दक्कन की विजय प्राप्त, है ना। चलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको एडवांस भी बताया और यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों से संबंधित है ये अर्थशास्त्र दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा जो क्षेत्र था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग? बोले सर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, श्रीलंका नहीं था, बाकी बिहार था, अफगानिस्तान भी था, कलिंग भी था। और कलिंग पर तो दोस्तों इन्होंने, कलिंग में लगभग दोस्तों कहा जाता है कि 1.5 लाख व्यक्ति जो है इनके द्वारा मारे, मतलब कि 1 लाख व्यक्ति इनके द्वारा मारे गए थे, लगभग 1.5 लाख व्यक्ति जो है इनके द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ऐसा हमें उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख से दोस्तों, 13वें शिलालेख से ये उल्लेख हमें मिलता है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। और ये 8वें वर्ष में हुआ था उनके राज्यारोहण के। नंबर 37 क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो वहीं कहीं नहीं जाएगा आंसर, वहीं रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया पाटलिपुत्र को मतलब राजधानी। और पाटलिपुत्र में दोस्तों अशोक का एक भी शिलालेख नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं कोई शिलालेख। ओके सर, ध्यान रखेंगे। नंबर 38 क्वेश्चन, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा दोस्तों। एडवांस भी बता रहा हूँ आपको, और लास्ट तक जैसे कि 20-22 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 23 मिनट होंगे। ठीक है, और इसमें अपन ने जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही वाले हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो दोस्तों राइट आंसर लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। ये जानकारी हमें किस में मिलती है? इंडिका पुस्तक में मिलती है दोस्तों। इंडिका पुस्तक किसकी है? मैग्स्थनीज की है दोस्तों। मैग्स्थनीज कौन था? ये राजदूत था प्यारे मित्रों। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया राजदूत था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है भैया, है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मैग्स्थनीज ने जो अपने वर्णित यहाँ की जो है ना कुल जातियाँ जो बताई ना प्यारे मित्रों, 7 जातियाँ बताई है दोस्तों। ठीक है, 7 जातियाँ बताई है, ध्यान रखना। और
चलो बहुत है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में लिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आजीविकों ने या फिर थारुओं ने या जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने या फिर किसी भी ने दोस्तों, ऑप्शन कोई भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो बारबर या फिर जहानाबाद जिला जो है की गुफाओं का प्रयोग जो है आजीविकों ने लिया था प्यारे मित्रों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, किसको लॉक करेंगे सर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे भैया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो दोस्तों कौन सा अभिलेख हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। वैसे भी कलिंग का अभिलेख तो होगा नहीं, अशोक का गिरनार भी नहीं होगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा, क्योंकि जो है ना बात करें चंद्रगुप्त का सर्वप्रथम उल्लेख भी यहीं से मिलता है, ठीक है। पहला उल्लेखनीय साक्ष्य भी यही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी हमें वहीं से उल्लेख मिलता है। और जो संस्थापक बने ये उल्लेख भी हमें वहीं से मिलता है। दोस्तों अपने 41 क्वेश्चन पढ़े, 25 मिनट हो गए हैं ना। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इतनी ही क्लास बहुत है आज तो। इसका पार्ट 2 दोस्तों कल सुबह आ जाएगा, पार्ट टू जो है कल आ जाएगा दोस्तों, कल सुबह है ना। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट तक बने रहे हैं दोस्तों। इंडिया जीके को टॉपिक वाइज क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। श्योर है, मैं दोस्तों गारंटी ले सकता हूँ कि क्लियर ज़रूर करा लूँगा जो जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाऊँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा साहब, मैं कैसे दिलाऊंगा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। भाई साहब 50% मैं दे रहा हूँ, 50% आप मेहनत कीजिएगा, 50% मैं दे रहा हूँ, 50% आप मेहनत कीजिएगा। संयोजन होना चाहिए प्यारे दोस्तों, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं होता। केवल एक मनुष्य हजारों के लिए इतना कुछ नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है लेकिन वो प्रभावित दोस्तों कर सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा जो है दोनों के संयोजन से समायोजन से आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। भाई साहब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, है ना। ये भी नहीं देता, हाँ ये आप बता दीजिएगा, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन बताना है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर है, देवप्रयाग में है, कालसी में है, केदारनाथ में या ऋषिकेश में। तो इसका आंसर आप यहाँ पे बता दीजिए, कल इसकी अपन बात कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात को। और जो भी भाई बहन लाइव नहीं आ रहे उनको जोड़िएगा, आपसे ही वो जुड़ेंगे साहब। आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो कोई नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है। तो भैया आपसे निवेदन है, पीटीटी की तैयारी करें या वनपाल वनरक्षक की करें या पटवार की करें या बीएसटीसी की करें, जुड़े रहिएगा आपकी अपनी राजस्थान क्लासेस पे। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।